सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नीला कशिश या नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो इसका पूरा याद रखिए, CuSO4 5H2O, क्योंकि ये भी पूछता है ना कि नीला कशिश में जल के कितना अणु होता है। तो क्या गो 5। आगे बताना है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे धोवन सोडा, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। और इसमें कितना जल के अणु होता है? तो 10। इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। पूरा फार्मूला ही होता है, ठीक है। इसी को रवा भी बोला जाता है कि जल के कितना रवा मौजूद होते हैं, कौन कोई भी पूछ देता है, याद रहेगा। चलिए अगला है ग्लोबल साल्ट। अगला क्या है? ग्लोबल साल्ट। तो सोडियम सल्फेट, ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट। सरबान ध्यान दो, नजर एकदम हमरा पर होना चाहिए, कन्हू ना है। 1 घंटा तुम ध्यान दो, 1 घंटा जो है ना। आ जाओ सिटू, आ जाओ, आगे आ जाओ। चलिए, नहीं कहता है मन आंख मुन के दिल से याद करो, तुम्हारे सामने हम। चलिए आगे, सोडियम क्लोराइड। तो क्या है? NaCl है ना, साधारण नमक। ये तो सबके पता होना चाहिए। चलिए, हरा कशिश तो फेरस सल्फेट, नीला तो कॉपर सल्फेट, हरा तो फेरस सल्फेट, याद रहेगा। फेरस सल्फेट, हरा कशिश, FeSO4 7H2O। इसमें 7 गो, इसमें क्या गो? 7 गो। लोहा में 7 गो, कॉपर में 5 गो, और जब सोडियम कार्बोनेट बनता है तो 10 गो, ठीक। चल आगे है जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। अगला जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं कहते हैं आदत से मजबूर, ये सब क्वेश्चन आना ही आना। तो क्वेश्चन है पंचायती राज जो व्यवस्था है, ठीक है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, याद रहेगा। 73वां संविधान संशोधन 1992। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन आता है, टोटल हम बताते हैं इससे, है ना। पहला चीज कि आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन पूछे तो 73वां, साल पूछे 1992, अनुसूची भी पूछता है। टोटल हम याद करवा रहे हैं, ध्यान से सुन ले जाओ। टोटल अनुसूची पूछे 12, लेकिन किस अनुसूची में? तो 11वां अनुसूची। किस अनुसूची? तो 11वां अनुसूची। उसके बाद फिर एक चीज और आपसे पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। और पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय समझते हैं आप लोग? नहीं समझते त्रिस्तरीय? 3 स्तर नहीं होता है? कौन कौन? हाँ, नहीं, पंचायती राज जो मुखिया का बनता है ना, वो वाला त्रिस्तरीय है, ठीक है। एक आपका ग्राम स्तर हुआ, एक आपका प्रखंड स्तर जो प्रमुख बनता है, एक जिला स्तर जिला पार्षद, ये 3 गो बना, ये हुआ पंचायती राज, याद रहेगा पक्का। तो सबसे पहला राज राजस्थान, जिला तो राजस्थान के नागौर जिला, याद रहेगा। दूसरा राज पूछे तो आंध्र प्रदेश, दूसरा राज आंध्र। अब आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन क्या आता है? कल तो बताए थे, है ना। सबसे पहला तो बताए थे कि राजधानी, तो आंध्र प्रदेश के राजधानी, प्रस्तावित राजधानी हो गया है अमरावती। उसके बाद याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर घटित पहला राज्य है, भाषा के आधार पर घटित पहला राज्य है, याद रहेगा। कौन है? आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन आता है कि भाषा पर के आधार पर जो राज्य था गठित, उसके लिए एक आदमी था जो है ना, आमरण अनशन किया था और उसका मृत्यु हो गया था।
तो वो आदमी का नाम पूछल जाता है। तो उसका नाम था रामल्लू। रामल्लू, हाँ। वो कहता था कि भाषा के आधार पर हमको राज चाहिए, तो अनशन करता है ना, वो नेता था, तो उसका नाम क्या था? रामल्लू। जैसे तुम आज जो RTI जान रहे हो, सूचना के अधिकार, है ना, तो ये कौन इसके लिए सबसे पहले मांग किए थे? पता है? तो लोग के सबसे पहले वही उसी समय से नामी हुए थे। सबसे पहले मांग किए थे अन्ना हजारे, लेकिन उस समय उतना नामी नहीं हुए। लेकिन जब केजरीवाल जब सरकार बनाए तो पूरा नामी हो गए अन्ना हजारे, क्योंकि उन्हीं के से निकल के आए ना अन्ना हजारे। तो रामल्लू आप लोग को याद रखना है। हाँ, आंध्र प्रदेश का वो मांग कर रहा था। उसका जब मृत्यु हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समय प्रधानमंत्री थे, वो डर गए, ठीक है ना। वो समझ गए कि यदि हम नहीं राज बनाएंगे तो फिर हिंसक घटना हो सकता है ना, राइट हो सकता है, इसलिए वो घोषणा कर दी। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। उसी तरह से फिर आगे भी बना है, जैसे मुंबई बना, गुजरात बना। जो है ना, मराठी बोला महाराष्ट्र बन गया, जो गुजराती बोला गुजरात बन गया। 1960 में हुआ। फिर 1966 में फिर टूटा इन्हें पंजाब। पंजाब से पंजाब जब पंजाबी बोले वाला, आज हिंदी बोले वाला वो हरियाणा। हिंदी और हरियाणवी मिलती जुलती भाषा है। ठीक है। बिहार झारखंड तो ये तो बना 2000 में, ठीक है ना। तो झारखंड वाला कई था, आदिवासी जो नेता था उसका कहना था कि झारखंड का हम लोग का विकास नहीं हो रहा, हम लोग के अलग कर दीजिए। ठीक है, तो वही अलग हुआ है। अब क्या करोगे, ये सब उस समय के मुख्यमंत्री लटपट काम किया है ना। देखिए, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो 25वां राज गोवा 1987, 26वां राज छत्तीसगढ़, ठीक है ना, कब 1 नवंबर 2000, 27वां उत्तराखंड कब 9 नवंबर 2000, उसके बाद 15 नवंबर 2000 28वां झारखंड। उत्तराखंड किससे बना है? उत्तरा यानी उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। और उसके बाद आपको याद रखना है झारखंड बिहार से, और आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना 29वां 2014। ठीक, याद रहेगा। अब एक पूछल जाता है लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला कहाँ है? उत्तराखंड में, और वही है फूलों की घाटी। ठीक है, लेकिन यदि पूछे मौन घाटी यानी साइलेंट वैली, तो वो है केरल में। और केरल है ना, केरल को ही कहा जाता है मसालों का बगीचा। याद रहेगा। उसके बाद केरल है ना सबसे अधिक साक्षर राज्य है, सबको पता है। लेकिन केरल छोड़ के सबसे पहले कौन ऐसा जिला था जो सबसे पहले है ना साक्षर हो गया 100%? तो था बर्धमान, पश्चिम बंगाल के बर्धमान। और पश्चिम बंगाल में कल बताएं कि मयूराक्षी उद्यान है, बताए थे। पश्चिम बिहार है। उसके बाद बताइए कौन गार्डन है वहाँ? तो जूलॉजिकल गार्डन है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि कौन वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन, है ना। उसके बाद बताइए वहीं है ईडन गार्डन है ना। कलकत्ता को क्या कहते हैं? डायमंड। बोस्टन किसको कहते हैं? भारत का बोस्टन अहमदाबाद, वो कहाँ? गुजरात। ठीक, और वहीं है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहीं है गिरनार पर्वत। ठीक, याद रहेगा। तो फिर से रिवीजन एक बार कराते। 73वां संशोधन पंचायती राज संशोधन पूछे 73वां 1992। भाग पूछे 9, भाग पूछे 9, अनुसूची पूछे 11, अनुसूची पूछे 11, अनुच्छेद पूछे 243। कैसे ना, फिर से रिवीजन कराते एक बार आओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 9 यहाँ लिखो नहीं बाबू, तो घर पर भी जाके चाहेगा इसको रोक के लिख सकता है, यहाँ सुन ले जाओ। ठीक है, तो भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुसूची 11। याद रहेगा। कोई दिक्कत? जिला नागौर, राज तो जान गया था कि एसएससी सब रट गया है लड़कन। प्रथम राज तो दूसरा पूछा था, हम तुमको दूसरा भी सिखा दिए, आंध्र प्रदेश। देखो याद रखो, एसएससी है ना नौकरी भले देता है एमटीएस के चाहे एलडीसी के, लेकिन इसका जो जीके रहता है ना यूपीएससी से प्रेरित रहता है, बीपीएससी से प्रेरित रहता है।
समझा? 50% क्वेश्चन वहीं से उठावल रहता है, ठीक है। सेकंड तो है ही है, सीजीएल जो है सेकंड तो है ही है, ठीक है। चलो, इसलिए हम बताते चले कि कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन पर पहला टेलीफिल्म कब दिखाया गया? तो 1987 में। टेलीफिल्म कब दिखाया गया? 1987 में, और उसका नाम था सत्यगति। क्या नाम था? सत्यगति। और इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। अब क्वेश्चन पूछल जाता है आप लोग से, ठीक है ना, कि एकलौता व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है ना? तो उनका नाम था यही सत्यजीत रे, जो फिल्म निर्देशक थे, एकलौता फिल्म निर्देशक हैं जिनको भारत रत्न मिला है। कौन है? सत्यजीत रे, ठीक है, याद रहेगा। चलो, सबसे पहला फिल्म कौन था भारत का? राजा हरिश्चंद्र। और इसका निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। ये कब बना था? 1912 में। कब बना था? याद रहेगा। और 1900 बता रहे, सबसे पहला फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र जो मुख्य फिल्म था, और हम कोई बोलता और पूछे पहला बोलती फिल्म, तब आएगा आला मारा। उसके निर्देशक कौन थे? आरदेसर ईरानी। कौन थे? आरदेसर ईरानी, याद रहेगा। और इसका प्रदर्शन 1932 में हुआ था। और 1932 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1932 में, ठीक है ना, आपका जो गोलमेज है उसका तृतीय सम्मेलन हुआ है। 3 सम्मेलन हुआ है, 30, 31, 32, ठीक है। और गांधी जी दूसरा में भाग लिए थे, और भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिए थे। क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा भारत का व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उन्हीं को संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। कल आप लोगों को बताए थे कि अनुच्छेद जो 32 है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी मौलिक अधिकार है, यदि आदमी को उससे छीनना चाहेगा तो छीनने नहीं देगा। कल नहीं आया ना फैसला, कर्नाटक हाई कोर्ट बोला है कि कोई भी आदमी अपना मन पसंद शादी कर सकता है, ठीक है, किसी से भी। क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। क्या है? तो कर्नाटक की फैसला सुनाया है, समझा? एकदम डाल सकता है। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म? तो था मिर्जा गालिब, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार कहते हैं ना, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहला फिल्म कौन था? मिर्जा गालिब, है ना। गालिब के तो शायर जानवे करता तू लोग, है ना। हो नहीं सकता कि उम्र में आगे रहे। अरे कोई जाने एक शायर सब जानता है, हम भी थे किसी काम के, है ना, प्यार ने हमें निकम्मा बना दिया गालिब। हर कोई बोलता है शायर, हाँ यही गालिब ही बोला है। चलिए अगला, सिनेमा स्कोप में बनी देश की पहली फिल्म कौन थी? तो इसका नाम था कागज के फूल। कौन था? कागज के फूल। और इसके निर्माता थे गुरुदत्त। किसका? कागज के फूल के निर्माता कौन थे? गुरुदत्त। चलिए, अभी हम बताए थे रिवीजन क्वेश्चन। सूरज कुमार नाम है तुम्हारा जी, टोपी आदमी, अभिषेक कुमार, ठीक। अब बताइएगा कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म, है ना, जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे और अंतिम व्यक्ति? बताए थे। अंकित बताओ। संकित। सत्यजीत रे, याद रहेगा। सत्यजीत रे कौन फिल्म के बनाए थे जी, याद है? तो सदगति एक आया था, है ना, दूरदर्शन पर पहला टेलीफिल्म, उसी को 1987। बहुत बढ़िया। और 1987 में और क्या बताएं? 25वां राज्य बना गोवा। रिलेट करो, साल तभी याद रहेगा। बड़े बच्चा कंफ्यूजन में रहता साल, तो रिलेट के ले जाओ, कहियो नहीं गड़बड़ाएगा। चलो आगे, अगला है शेर शाह सूरी, ठीक है ना। इस सर्वप्रथम रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। जो शेर शाह सूरी था, इस सर्वप्रथम क्या किया था? तो रुपया नाम का चांदी का सिक्का जारी किया।
इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में, और वही बनाया था जीटी रोड, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये दो गो प्रथा चलाया था, एगो कबूलियत प्रथा और एगो पट्टा प्रथा, याद रहेगा। और जो मलिक मोहम्मद जायसी, इनका नाम सुना है? ये पद्मावत के लेखक हैं, जायसी, ठीक है ना, नहीं मर गए। तो इस जो थे ना हमारे शेरशाह सूरी, उनके समकालीन थे। अंग्रेजी आप लोग पढ़े होंगे ना, कंटेम्प्रोरी। क्या पद्मावत? हाँ बुक है जी, अरे नंबर 1 लव स्टोरी बुक है। कहाँ है तो लोग, गजब लव स्टोरी बुक है पद्मावत। हाँ अरे छोड़ो ना, फिल्म देखा कमाई लगी बहुत कुछ दिखा देता है, छेड़छाड़ कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला आपको जानना है पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। एसएससी के बुतरू पानी नहीं मांगता है, कहो का है? कुल लड़का रटता था 1526, 2017 में भिड़ा दिया है मार 15 अप्रैल, 21 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, सब 26 से आओ, 26 से आओ, ठीक है ना। इसलिए याद करो 21 अप्रैल 1526, ठीक है। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रहेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कौन जीता होगा? तो बाबर। कौन जीता होगा? बाबर, ठीक है। चलो, जो बाबर था पहला राजा था जो तोप का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन आता है कि कौन राजा था सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर, ठीक है। चलो आगे, अब बाबर के 4 युद्ध है बउआ, उसको हम तुमको ट्रिक से याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। 4 युद्ध है, इस सरियावे भी पूछल जाता है, अलग भी पूछल जाता है ना। ये महीना में 4 एग्जाम है, पक्का है कि 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आ जाएगा, हो सकता है चारों आ जाए, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक क्या है? तो जब किसी के घर में हम भोज जाते खाए लगी तो सबसे पहले हाथ धोते हैं, कौची से? पानी से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद खाना खाते हैं, यानी खानवा का युद्ध, है ना जी। और बाद जाते हैं तो चंदा देते हैं, कोई देते हैं ना, मुँह चुमनिया देते हैं ना जी, बहु भात में जाते रहता है कि चल अब दुल्हनिया के देख ली, यानी चुमनिया दे देता है, यानी चंदा दे देता है। और बाद चल अब घर, है ना। तो बस चंदा से चंदेरी युद्ध, चंदा से चंदेरी युद्ध। और बाद घर गया, यानी घाघरा का युद्ध। कोई दिक्कत? ट्रिक क्या था? पहले हाथ धोएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर चंदा देंगे, और बाद घर जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो, तो ट्रिक फटाफट हो गया। पहला 15-26, अगला 15-27, अगला 15-28, अगला 15-29। कोई दिक्कत? एकदम सीरियल है, तब तो याद करवाए हैं। इस सरियाने के लिए भी आता है। सबसे पहले यूपीएससी पूछा था, चारों के मिलान करे लगे, अगर बाद फिर छोटकन उठा उठा के देते रहता है। वो एक बार पूछ लेता, बाकी सब रोजगार लगाते रहता, उठा उठा दे खाए लो, यूपीएससी करे जाएगा। यही गलती करता है लड़का। जैसे मान लो कि 4 क्वेश्चन कैट के आ गया, तो कुल लड़का कैट के क्वेश्चन बनाने लगता है, ठीक है ना, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है कैट के क्वेश्चन। हमारा कहना है कि हमारा टॉपर नहीं बनना, हमारा नौकरी लेना है। हम 4 को नहीं बनाएंगे, हम 96 बनाएंगे ना जी। पहले 96 पकड़, वो 4 के फेरा में लड़का 16 क्वेश्चन गलती कर देता, याद रहेगा। तो ट्रिक क्या था? याद हो गया सबको? सबसे पहले हाथ धोएगा, उसके बाद खाना खाएगा, उसके बाद और बाद चंदा यानी चुमौनिया, तब याद रहेगा, है ना जी। कोई दिक्कत? चलो, तो 15-26, 15-27, 15-28, 15-29। कोई दिक्कत? याद हो गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध। असम में बाबर विजयी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन किसके किसके बीच वही जान लो। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसके बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत था, खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा जो था यही था। इसके बाद लोदी वंश खत्म, फिर बाबर कौन वंश बचाया? मुगल वंश। तो 2018 के सीजीएल में यही क्वेश्चन आया था
कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था? तो इब्राहिम लोधी। ठीक है। अब गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? चलो आगे बढ़ते, इसको कमेंट तू लोग करना वीडियो के नीचे घर में, ठीक है ना। आगे बढ़ो। खानवा का युद्ध, ठीक। तो खानवा का जो युद्ध था, हम जो बताना चाहते वो बता देते हैं, नहीं तो मिल ही जाएगा। जो हम बता रहे वो नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन आया था। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहते हैं। हाँ, ममलूक वंश, वो मिलान में दे दिया था ममलूक वंश। अब बुतरू कह रहे ममलूक वंश कहाँ से टपक गया? तो गुलाम को ही, ठीक है ना, फारसी में ममलूक बोलते हैं, इसीलिए लिख दिया था ममलूक वंश। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। खानवा का युद्ध तय हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। कोई दिक्कत? अगला है चंदेरी का युद्ध। अगला क्या है? चंदेरी का युद्ध। तो किसके किसके बीच हुआ होगा? तो बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय, ये तो बताइए सम्यक था, हुए बाबर जीतिए गया था। ये हमरा टेंशन नहीं लेना कि कौन विजयी हुआ, बुतरून रटते हैं बाबर विजयी हुआ, सब में बाबर जीत लो। ठीक, चलो आगे। घाघरा का युद्ध। अगला क्या है? घाघरा। तय हुआ था बाबर, ठीक है ना, और अफगानों के बीच। अभी इसको तो नाम ट्रिक सबको याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? एगो गाना आया था अफगान जलेबी, तो उसमें घाघरा पहन कर डांस किया कैटरीना कैफ। बस, तो उसको जैसा ही देखेंगे घाघरा युद्ध, घाघरा पहन के नाच रहा अफगान जलेबी, है ना जी। हमर रहेगा इसी, जहाँ टफ रहेगा ये सब ट्रिक मारेगा कि हमको पता है आज के बुतरू गाना नहीं देखेगा हो नहीं सकता है, फिल्म नहीं देखेगा हो नहीं सकता है ना। नहीं देख रहा है तो मतलब वो हमको सामने करा नहीं देख रहे हैं, वो छुप छुप के आओ जाए देखता है। नहीं रहता है कितना सबके सामने साधु, बगल में सवाधु, वही वाला आदमी कितना रहता है। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ। चलिए आगे, तू लोग काहे संकेत के धर रहा है, आगे बढ़ो। ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन 18 में भी आया है, 19 में भी आया है। तो आप लोग को बताना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक। किसने लगाया? फिरोज तुगलक। और ये 24, पहले टोटल 24 कर लगता था, उसको हटा के मात्र 4 कर दिया था। इस सब पर 4 कर लगेगा। कौन कौन था 4 कर? खराज, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज माने लगान, खराज माने लगान, लगान समझ रहा है, भूमि पर देना है। खुम्स, खुम्स माने जो लूट पाट के तू लेना और हमें रुपया दी है, औरों में टैक्स लगता। देखता फिल्म दिखाता, पुलिस से कहता है तुम इतना लूटा है, इतना परसेंटेज दे दो, छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। फिर जजिया कर, ठीक है ना, और जकात। कोई दिक्कत? याद रहेगा? चल, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो था, अनाथ मुस्लिम महिला, विधवा और लड़की के सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया। देखो, जो कमेंट करे कहीं सब बुतरू खोज खोज के कमेंट करेगा, उसी से हमको पता चलेगा कि कौन कौन बुतरू वीडियो देखा कि नहीं देखा जी। प्रेजेंटेशन उसी से हमको पता चल जाएगा एकदम। आगे चलो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं इच्छा तो तुम नहीं भी कर सकता है, तो तुम्हारे प्रेजेंटेशन पर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आता है कि फिरोज तुगलक का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फैतुआत ए फिरोज शाही। क्या नाम है? फैतुआत ए फिरोज शाही। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए, तो समरी इसका बोले तो बस एक लाइन याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक 24 कर हटाया, 4 कर लाया। उसमें जजिया कर लगाने वाला पहला राजा बना, और अकबर आया तो फिर जजिया कर हटाया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक। कौन हटाया? अकबर। ठीक, और हम बताए थे कि जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके लिए जमीन कौन दिया था? तो अकबर दिया था। अगला, पहले योजना आयोग था, ठीक है ना, उसको हटा के नीति आयोग लाया गया है। तो योजना आयोग, लेकिन आज भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? वो तो नीति आयोग होले भाई 1 जनवरी 2015। योजना आयोग हुआ था 1950 में।
योजना आयोग कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, लेकिन इसके बारे में संविधान में कहीं भी जिक्र, बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन रहता है योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, है ना, 4 गो आयोग दे देगा, भाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, तो योजना आयोग नहीं है। ठीक है, अब योजना आयोग नहीं देगा तो नीति आयोग देगा। ठीक है, इसका भी नहीं है, याद रहेगा। और 1 जनवरी 2015 में हुआ है नीति आयोग, और 1950 में कौन हुआ था? योजना आयोग, और 1952 में हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़े। तो जिस तरह से योजना आयोग का हेड होता था प्रधानमंत्री, उसी तरह नीति आयोग का भी हेड कौन होता है? अब एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगढ़िया। कौन था? अरविंद पनगढ़िया प्रथम उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, हेड तो प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके नीचे उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगढ़िया, याद रहेगा। और जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा होता है ना, वो कैबिनेट मंत्री के समकालीन होता है। जितना पावर कैबिनेट मंत्री के उतना उपाध्यक्ष होता है। चलिए आगे। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना है, ठीक है ना। तो आपको बताना है बाबू कि केमा संशोधन के द्वारा, तो 36वां संशोधन, केमा संशोधन 36वां 1975। देखिए आप लोग को जो हम ग्रुप में जोड़े हैं, है ना, कुछ कुछ बच्चा को तो हम जोड़ भी दिए हैं, तो उसमें जैसे ही तो जेबे करे, इसके अलावा बीच बीच में जैसे हम मैप भी भेजते हैं, जैसे आज को मैप भेजे हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वो हम भेजते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का काम रहेगा उसको पढ़ते रहना है, ठीक है ना। हम सबको देखते कि कौन कौन बच्चा उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं तो बता देंगे, क्योंकि यदि कोई बच्चा इंडिफरेंट रहेगा ग्रुप में तो फिर उसको हम निकाल देंगे ग्रुप से। वो बच्चा कोई ज़रूरत नहीं है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आपको नहीं इंडिफरेंट मतलब हम भेजे वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो ग्रुप में उसको रखे कोई फायदा है? उसको तो ऐसा ब्लॉक मारेंगे कि वो ब्लॉक के रहेगा। कुछ सोचना भी नहीं। उसे कह रहा था हम आज के आज चेंज कर देंगे कि ओनली हम भेजेंगे और कोई नहीं भेजेगा, ठीक है। हाँ ओपिनियन जरूरी है, वो जाए ना कि बहस करे लगो लंदर फंदर, ठीक है ना, वो सब नहीं, वो सब नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं चलता उससे। हाँ ओनली पढ़ाई, पढ़ाई से नहीं भटकना है। आधा लड़का के पता सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता कि ट्रैक भटक जाता है। पढ़ तो रहा है, पहला सही चीज नहीं पढ़ रहा है, और दूसरा ट्रैक भटक जाता है, ये चलते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको जानना है तो याद रहेगा सबको कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था किस संशोधन के द्वारा? तो 36वां। कब? 1975। अगला जो है 1975, यस 1975। अगला फिर आपको याद रखना है बउआ कि भारत का एक संशोधन जो है संविधान में, उसको मिनी संविधान कहा गया है। तो कौन संशोधन है? ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो 42वां संशोधन, क्योंकि उसके द्वारा बहुत कुछ चेंज हुआ है। जो आप पढ़ते हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, है ना, ये सब किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन। किसमें? प्रस्तावना में, ठीक है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद है ना, सॉरी अनुच्छेद कह रहे, जो आपका मौलिक कर्तव्य जो 11 को जोड़ा गया है, वो भी इसी संशोधन के द्वारा। कौन? 42वां। कब हुआ था? 1976। अभी क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11। अब कितना मूर्खवा इसमें रहता है, 10 मार के आता है। अब सोचो सबके तो क्या कहमत का हुआ। हाँ इंडिया जो सेकुलर कंट्री बना वो 42वां संशोधन के बाद ही हुआ, जो उसमें आया था धर्मनिरपेक्ष। हाँ उसी के बाद। हाँ नहीं, सेकुलर तो शुरू से माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ आदमी का भरोसा नहीं था, मतलब लिखित नहीं था उसमें। नहीं कहा कि हमारा लिखित तू दे कि हम ये सेकुलर, कहा अच्छा दे दीजिए। 42वां के बाद,
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है, पहला तो बेसिक क्वेश्चन हुआ कि मौलिक कर्तव्य के गो 11, लेकिन कुछ बच्चा हम बोले 10 मार्क आता, तो पहले 10 था, 11वां बाद में जोड़ा है, जो 86वां संशोधन के द्वारा जुटा, कि हर एक 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको शिक्षा देना बहुत ही उसके माता पिता को जरूरी है। 86वां संशोधन 2002 में आया है, ठीक है। इससे क्या हो गया 11। अब क्वेश्चन आता है कि जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है किस समिति के अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। याद रहेगा कौन संशोधन 42वां, कब 1976, और अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 51 के क, याद रहेगा। एक और रिवीजन बोलिए, मौलिक कर्तव्य कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद पूछे थे 51 के क, अनुच्छेद 51 के क कितना है, तो 11। कौन सा संशोधन, तो 42वां, कब 1976। कोई आप, हाँ बोलिए। मतलब कोई पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, अनुच्छेद या फिर जो अनुसूचित का या फिर 42वां, मतलब कैसे प्रोसेस रहता है, पहला क्या मतलब बड़ा क्या है, तुमसे बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तुम कहता तो हम बताते हैं। देखो संविधान में 12 गो अनुसूची है, 22 गो भाग है। कौन कौन लिख देता है कि वर्तमान में 25 भाग है, लेकिन उन्हें काट छाट के बढ़ा चढ़ा के किया है, लेकिन रियल में 22 भाग है। उसके बाद शुरुआत में 395 का अनुच्छेद था, अब 444 तक पहुंच गया है, ठीक है। नहीं दिया है, बोलिए। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं। अब वो लड़का था, वो पता कुछ कहा कि भैया हम 444 जो है ना टोटल अनुच्छेद याद कर ले लिए। वो तैयारी कर रहा था, उसको हम समझाएं कि मत याद करो, तो नहीं नहीं हमरा तोड़ देना है जिक के। वो जिक के नहीं तोड़ा, वो खुद टूट गया। पता है LDC दिया तो अगर 4 गो नंबर आया जिक के में। हाँ पता क्या होता है, जब तू हद से ज्यादा याद कर लेगा ना तो जो जरूरी रहेगा वही भूल जाएगा। बेसिक पहले कंप्लीट करो, उसको हम समझाते रहते। नहीं नहीं देव भैया तू ले लियो 47.5 ना, हम 50 लेबो। 4 नंबर वो रिजल्ट उसका रिजल्ट रुक गया LDC, ठीक है। हाँ इस बार मेरा है जीके में जानता क्या नंबर 45 नंबर। हाँ आ गया है, कह लेगी। नहीं नहीं हम नहीं लोड करते हैं क्वेश्चन, उससे कहेगा तुम क्वेश्चन करवा देंगे, हम लोड नहीं क्यों करते हैं। मतलब इससे क्या होगा, करंट पता चल जाएगा, हर शिफ्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर शीट वो टेंशन कर ले, हम तुमको बता देंगे, ठीक है ना। हाँ सब टेंशन नहीं लो। हाँ किसी को लगे कि हमारे नंबर के बारे में झूठ बोलते तो स्कोर कार्ड दिखाएंगे, आंसर की नहीं स्कोर कार्ड दिखाएंगे, ठीक है ना। इतना याद रखो, आज तक हम झूठ नहीं बोलते हैं। अब बताओ हमारे 187 है तो हम नहीं लहा सकते थे कि 195 आ गए। एक्यूरेट लिखते हैं कि 187 आया मेरा, झूठ बड़ा नहीं हम कहीं करते हैं। अब ये हमारे 175 है तो हम नहीं कहें कि 179 है ना। स्कोर कार्ड है हम दिखा सकते क्या इतना है मेरा, ठीक है। इसी बार देखो अब ये दिए मेंस तो 200 में मेरा 183 नंबर आ रहा है अंग्रेजी में, ठीक है। अब वो आएगा स्कोर कार्ड तुमको दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू कि प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर, और टोटल क्यों महासागर 5, ठीक। चलिए और अब थोड़ा रिवीजन क्वेश्चन। हम कल बताए थे 5 महाद्वीप के बारे में, 5 झंडा के बारे में। तो लाल अमेरिका, काला अफ्रीका, नीला यूरोप, बहुत बढ़िया। उसके बाद उजला नहीं बताए थे, श्वेत नहीं बताए थे, अच्छा नहीं बताए थे तो ओलंपिक में रहवे नहीं करता होगा, ठीक है ना। पीला एशिया, ऐसे ही वो पूछता है कि श्वेत महाद्वीप तो अंटार्कटिका, लेकिन आदमी तो वहां रहता नहीं है इसलिए नहीं पूछता है। लेकिन अंटार्कटिका से एक क्वेश्चन आता है कि वहां पर भारत का केंद्र है, उसका नाम क्या है।
तो केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। जगह के नाम पूछे तब क्वीन मेरी लैंड, यस, रानी मेरी तेरा जमीन, है ना, क्वीन मेरी लैंड। आगे बढ़ो, ठीक है। और जो प्रशांत महासागर है उसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। क्लियर है। आगे, विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है, ठीक है ना, वो मेरियाना गर्त है, जो लगभग 11 किलोमीटर है, और कहाँ है, प्रशांत महासागर में ही है। याद रहेगा। एक योजना पत्रिका आता है, जो भी लड़का यूपीएससी का तैयारी करता है योजना पत्रिका जरूर पढ़ता है, ठीक है ना, करंट आता है उसमें। तो आपको बताना है कि उसका प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है। आजकल ट्रेंड बना है कि मंत्रालय से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अभी मानव संसाधन विकास मंत्री है कौन, के बोला जी, मारेंगे बाहर लाइट खुद, भारत का है, ठीक है ना, भारत का मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसको शिक्षा के कहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। बिहार के हमरा से पूछते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रही है अभी, ऐसा बात है कि हम तुम लोग के लिखा देंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कि भारत में जो दार्शनिक प्रणाली था ना, उसको कब लागू किया गया, तो कब, तो 1997 में। दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक समझता है ना, अरे 10, 100, 1000 में होता है, तो कब, 1957 में। याद रहेगा। और 1957 में ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना भी हुआ है, और भारत के तरफ से पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन जीते थे, तो विनोबा भावे। कौन जीते थे, विनोबा भावे। और एक क्वेश्चन और आता है कि रैमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो फिलीपींस के। किस देश के, फिलीपींस के। याद रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में, ठीक है ना, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है, तो रवीश कुमार, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, ठीक है। पत्रकार है, प्राइम टाइम लेके आते हैं वो, ठीक है ना। हाँ, बिहार के हैं। एलडीसी में तो ये भी पूछा था कि जो आता है ना रिपब्लिक भारत, उसका कौन है सीईओ, है ना। हाँ, तो याद रखना है कौन है, अर्नब गोस्वामी। उसको कौन ने छीन रहा है, कहिए, अखने तो पूरा चर्चे में बोलता तो हिला देता। लेकिन चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि भारतीय जो संविधान है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो 1935 का जो अधिनियम था ना, 1935 का जो अधिनियम था, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। आप पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान है ना बाबू, क्वेश्चन आएगा कि उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा। ऑप्शन देगा 1892 का, ठीक है ना, अधिनियम। दूसरा ऑप्शन रहेगा 1909 का अधिनियम। तीसरा रहेगा 1919 का। चौथा रहेगा 1935 का। तो किसका, 1935 का। याद रहेगा। देखो, अधिनियम माने पता है क्या होता है, कानून। तो उसमें जो भी कानून होगा ना, उसका अधिकतर कानून हो वो उठा के डाल दिया गया है संविधान में, ठीक। हाँ, तो देखो, सीधे कहना है, ठीक है ना, कि जो बढ़िया है उसको लागू करो, वो कर तेकर के फेरा में मत रहो। ऐसे भी हम लोग का जो संविधान है ना, वो खिचड़ी है, अपन तो है नहीं। ऐसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, जिसको सोवियत संघ कहते हैं, आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से, संशोधन कहां से, दक्षिण अफ्रीका। देखो, ये कहीं नहीं भुलाएगा, कैसे बताते हैं।
दक्षिण अफ्रीका की टीम सबसे अच्छा है, लेकिन आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, यानी उसको संशोधन करे की जरूरत है। जब तक वो संशोधन नहीं करेगा वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। देख रहा है विराट कोहली की उतना बढ़िया टीम है, लेकिन एबी डिविलियर्स के चलते वो जीतने नहीं करता है। ठीक है, जहां साउथ अफ्रीका पहुंच गया उसको कप जीते नहीं देगा, लटपटा देगा। ठीक है ना। याद है तू लोग के 2015 में जब न्यूजीलैंड से हारा था तो रोता था। तो ये ट्रिक बताए थे लोग के कि दक्षिण अफ्रीका को संशोधन करने का जरूरत है, आज तक वो वर्ल्ड कप नहीं। उसके बाद आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। अब आयरलैंड जो है बाबू, इसका राजधानी कहाँ है? तो डबलिन। कहाँ है? डबलिन। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। ये जो हम बता रहे हैं ना मजाक में 5 गो, बड़ी बार आया है। हम कल ही बोले थे जब मजाक में बताएंगे बड़ी सीरियस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस, उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, उसके बाद आपातकाल इमरजेंसी किस संविधान से? तो बायमर। एक बार सीजीएल 17 में पूछा था किस संविधान से, इसलिए बता दिए जर्मनी के बायमर, याद रहेगा। और उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत तो कहां से? आयरलैंड से। और संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका, याद रहेगा। चलिए आगे, आप लोग के पास लुसेंट होगा ना? लुसेंट बहुत बच्चा के पास है, ये होगा। ठीक है, जब तक आप लोग ये किताब नहीं खरीदते तो लुसेंटे पढ़िए। तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा विटामिन, ठीक है ना, विटामिन और रोग एक चैप्टर होगा, उसको देख के आना। हाँ, बायो में किसका केमिकल नेम बाबू? विटामिन जो बोले। हाँ एकदम, वो याद रखना है, वो पूछता है। हो सकता है कलम सेट कराएंगे उसमें आ जाएगा, ये जल्द कह दिए। ठीक, चलिए विटामिन और रोग बगले मिल जाएगा बायोलॉजी में। चलिए आगे, ये चलते कहे थे कॉपी लावे लगी कि कखने हम कह देंगे कि ये चीज लिखो, ठीक है, कॉपी लेके आए हो कम से कम। आगे पीतल, तो पीतल किसका किसका है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका है? तांबा और जस्ता। कांसा, तांबा और टीन। कांसा किसका? तांबा और टीन। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकेल। किसका? तांबा जस्ता निकेल। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद क्या हुआ? जर्मन सिल्वर। उसके बाद टाका, तो टाका होता है टीन और सीसा का। टाका किसका? टीन और सीसा का, याद रहेगा। टाका टीन और सीसा। सीसा माने वो वाला शीशा ना है, लेड है, वो धातु होता है। यानी कि तुम लोग सोच, वो वाला नहीं सोच रहे ना कि शीशे की उम्र क्या हुई, है ना, वो वाला शीशा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। गाना तुम लोग सुना है ना जी, शीशा हो या दिल टूट जाता है, तो वो वाला शीशा नहीं है वाला। आगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किसका किसका है? तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। ठीक है, तो जीके थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, इसलिए बीच बीच में मजाक भी करते रहें ताकि 1 घंटा पता भी नहीं चले, तुमको याद भी हो जाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम किसका किसका है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। कोई दिक्कत? कल हम बोले थे ना कि 1 से 30 तक हर हालत में परमाणु संख्या याद कर लेगा। मैग्नीशियम बताओ कितना है? 12। एल्युमिनियम 13। चल, कल बताए थे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी। शुरुआत कहाँ से होता है? ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा था, है ना, 18 एलडीसी 18 सीजीएल एंजाइम से, और ये 3 एंजाइम पूछिए लिया। ठीक है ना, हर एक शिफ्टों में पूछिए लिया, घुरा फिरा के 2-4 शिफ्ट ना कर करके। ठीक है, तो वो हम बताने जा रहे हैं तुमको। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि अमाशय से, ठीक है ना, जो निकलता है जठर रस, उसमें 2 एंजाइम होता है। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। कौन कौन होता है? एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। कोई दिक्कत? कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। आगे फिर पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है।
पेप्सिन किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में, याद रहेगा, पेप्सिन किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में। तो रिवीजन क्वेश्चन रॉबिन कुमार बताएगा कि कौन ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और रक्त को जमने से रोकता है? जमने से रोकता है, बताओ अनीस। बहुत बढ़िया, देखो बच्चा वो सुना है, तुम नहीं सुना, हम बुझ रहे हैं। हिपैरिन। कौन है? हिपैरिन। ठीक ठाक, चलो आगे। अगला है ट्रिप्सिन। अगला क्या है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें बदलता है? पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में। कोई दिक्कत? बोलो बालक। ठीक ठाक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसने फुटबॉल का जो फीफा विश्व कप होता है सबसे ज्यादा बार जीता है? ब्राजील। टोटल 5 बार, 1958, 1962, 1970, 1994, 2002। इतना साल जीता है। अभी कैसे 20 में होता ना तो अभी तो कोरोना हो गया। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो 1930 में। कहाँ हुआ था? उरुग्वे। कौन जीता था? उरुग्वे। किसको हराया था? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, इंडोनेशिया के जकार्ता। ठीक, किसका? अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, याद रहेगा। आज शायद तुमको हम भेजे होंगे मैप, उसमें लिखल होगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन ही पूछल था कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, तो लोग कमेंट करेगा, ठीक है ना, वो हम बता दिए ग्रुप पर देख के। चलिए अगला। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा जी कि फुटबॉल विश्व कप के साल पर होता है? 4 साल पर। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक, आगे। भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब जीता था? तो 1928 में। 1928 में। ठीक है, पहले देखो आज नीदरलैंड है, पहले उसको हॉलैंड कहते थे। उसको क्या कहते थे पहले? हॉलैंड। और उसका राजधानी है एम्स्टर्डम। तो वहीं हुआ था 9वां ओलंपिक, ठीक है ना, वहीं पर स्टार्ट किया था इंडिया 1928, याद रहेगा। राजवर्धन सिंह राठौर अभी बीजेपी सांसद हैं, तो इन्होंने 2004 में निशानेबाजी में रजत पदक भी जीता है। हाँ, तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजवर्धन सिंह राठौर किस खेल से हैं? तो किससे? निशानेबाजी से। शूटिंग। फिर शूटिंग में और याद रखिए अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी था वो। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपको गगन नारंग, फिर मनु भाकर जो लड़की आती थी जी अश्वत्थ वन पर, आई बिल जो बोलती थी, वो भी क्या है? शूटिंग से है। आधुनिक जो ओलंपिक है उसका शुरुआत, ठीक है ना, कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1896 में हुआ, एथेंस में हुआ। कब हुआ? 1896। और कहाँ हुआ? एथेंस। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है? तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 उसमें साफ लिखा है, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं। बाध्य होने समझता है ना, कंपलसरी, उनको मानना पड़ेगा। कल का रिवीजन क्वेश्चन, कौन ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता? धन विधेयक। और धन विधेयक लोकसभा में पास होता है, यदि राज्यसभा में भेजा भी गया है वो नहीं भी लौटाएगा तो 14 दिन के बाद अपने आप वो पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि बिल पर किसके हस्ताक्षर के बाद वो एक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर। बहुत बढ़िया। अगला बताना है तो लोग के कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति
जाकिर हुसैन, और इनका मृत्यु पद रहते हो गया था। क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति है जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो KR नारायणन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत के, ठीक है ना, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो चुनाव लड़े तो हार गए, बाद में निर्विरोध चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रहेगा। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी। एक क्वेश्चन आओ तहलका मचाए वाला, जो राष्ट्रपति से पूछवे करेगा यदि क्वेश्चन आ गया तब, ठीक है। देखो एक क्या होता है ना, एक लिंक बन जाता है। यदि मान लो SSC का स्टार्ट हुआ एग्जाम, पहला दिन यदि राष्ट्रपति आ गया तो 2-3 लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछते रहता है, वो एक लिंक चलता है। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति होता है ना, तो क्वेश्चन आता है कि जब इमरजेंसी लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, याद रहेगा, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक ठाक। क्या किस चीज का? राष्ट्रीय आपातकाल, जबरन थोपा गया था। इंदिरा गांधी को डर हो गया था कि हम हार जाएंगे, ठीक है। देखो जो होना है वो हो के रहे। इंसान पैदा होता है जखनी होकर सुख दुख लिखा जाता है, ठीक है ना। हम लोग तो बस भगवान के वो मूर्त हैं, जैसे मन जैसे सज रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ चेंज होता है, कोई कहेगा हम 100% चेंज कर देंगे, तो उसने कहा वो पैदा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, भगवान करे आपकी इच्छा पूर्ति हो, ठीक है। चलिए आगे, अगला बताना है कि जो मोहिनी अट्टम है कहाँ का नृत्य है, बताओ। केरल के, कहाँ के? केरल। और केरल में है वेम्बनाड झील, जो भारत का सबसे लंबा झील। अब भारत का मीठे पानी की झील बोला, खारे पानी की झील भारत के चिल्का झील। और यदि चिल्का सांभर दोनों रहेगा तो सांभर मारना। चिल्का जो है लेगून झील है, ठीक है। हाँ लेगून। कहाँ है चिल्का? तो चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही है कोणार्क मंदिर, और वहीं है कटक, और कटक में है क्या? चावल अनुसंधान केंद्र। याद कैसे रखेगा? धान से कटता है चावल, तो कट कट यानी कटक, ठीक है। धान कटता है ना चावल बनता है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक। उड़ीसा में है कटक। नौकरी हो तो ना उड़ीसा में, तो कट के भेज दो, डायरेक्ट उड़ीसा नहीं भेज दो। किधर भेजते उड़ीसा में? जाने ना, उड़ीसा तो हर एक जगह नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और आता है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, याद रहेगा। और एक पूछता है आलू अनुसंधान केंद्र। तो आलू के साथ, ठीक है ना, एक सब्जी मिला के बनावल जाता है ना। एक तरह से बूझे तो लोग बुझा रहे हैं, और वो जगह के भी नाम है। उसका पहला 2 अक्षर जो है जगह का, उस सब्जी के नाम है, क्या है? तो बताओ, सुई कोई सब्जी के नाम है? अब भारत में नहीं रहेगा वो। हाँ नहीं, जगह के नाम है। इतना हिंड बैंक कोई है राजधानी? शिमला। शिमला का पहला 2 अक्षर सीमा या, तो आलू और सीम के सब्जी बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? चलो, यदि आलू अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ मारना है? सिम। कोई दिक्कत? चलो, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। अच्छा, कल हमसे बाबू एक गलत बोला गया था, कोनोरू हम्पी भेज भी दिए थे हम, वो आंध्र प्रदेश की लड़की है, ठीक है ना। कोनोरू हम्पी जो है वो चेस खिलाड़ी है, और भारत की तरफ से सबसे कम उनकी ग्रैंड मास्टर बनी है लड़की में, ठीक है ना, कोनोरू हम्पी। कल हम भेजेंगे फोटो ग्रुप पर, ठीक है। चलो आगे, जो मोहिनी अट्टम है वो एकल नृत्य है,
ये केरल में प्रचलित है, देवदासी परंपरा का नृत्य है। इसके कलाकार हैं कल्याणी अम्मा। ये सब क्वेश्चन पूछता है बउआ। कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्री देवी। क्वेश्चन दे देगा हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम। किससे है, मोहिनी अट्टम। और कौन कौन बताएं, कल्याणी अम्मा, श्री देवी, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी। कोई दिक्कत? चलो, गुरिल्ला युद्ध कौन शुरू किया था, शिवाजी। और शिवाजी में अष्ट प्रधान होता था, उसका प्रधान क्या कहलाता था, पेशवा। कल ही बता दिए थे। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार कौन किया था, फर्मी। फर्मी 1939 में। एक किताब है नील दर्पण, उसके लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके भिन्नता के कारण, ठीक है ना, किसके भिन्नता के कारण हम लोग अलग अलग व्यक्ति के आवाज को पहचानते हैं, तो गुणता। गुणता अंग्रेजी में बोलेंगे क्वालिटी, याद रहेगा। चलिए आज यहीं तक। अच्छा 2-3 गो और पूछ लेते हैं। बंग दर्शन के लेखक कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कॉमन बिल एनी बेसेंट, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। होम एंड स्ट्रगल रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन कौन, टैगोर भी रहता है। और उनका किताब था गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, 1913 में मिला है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वही व्यक्ति थे भारत की तरफ से, ये भी याद रखना है, ठीक ठाक। और उन्हीं के भाई हैं अविंद्रनाथ ठाकुर, जो भारत माता नाम का एक पेंटिंग बनाए थे। जो क्वेश्चन आता है कि भारत माता नाम का पेंटिंग कौन बनाया था, तो अविंद्रनाथ ठाकुर। पेंटिंग के बाद हो गया तो 2 गौ बता देते हैं जो पेंटिंग क्वेश्चन आता है। एक आता है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका तू लोग को कमेंट करना है, सर्च करके गूगल कर से। हाँ 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया 2 साल के अंदर। भारत का पिकासो, इतना हम बता दे रहे हैं कि एक पेंटर हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला एक और याद रखना है, रंग रसिया। तो रंग रसिया एक फिल्म भी आया है ना, तो तुम लोग को बताना है, ठीक है ना, कि कौन जो है पेंटर पर बनाया गया था। भारत के बहुत ही नामी ग्रामी पेंटर हैं जिन पर वो फिल्म बना था, रंग रसिया। इसको भी तुम लोग को कमेंट करना है। टोटल 4 क्वेश्चन हम तुम लोग को दिए हैं, जिसको कमेंट करना है, समझिए। क्वेश्चन पहला रंग रसिया वाला है, ठीक। और तू लोग सुनेगा तो नहीं आवेगा, जाने सुना तुरंत सर्च करके डालना, ठीक है ना। चलो आगे, नहीं तू लोग कॉपी पर लिख ले जाएगा फिर कमेंट मारेगा। आगे पारा, तो पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क है सिनेबार। उसके बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम का 2 गो, डोलोमाइट कैल्साइट। कैल्शियम डोलोमाइट कैल्साइट, ठीक है। हल्के मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसका वाला। आगे तांबा, तो तांबा कॉपर पायराइट क्यूपराइट कॉपर ग्लांस, ठीक है। कॉपर पायराइट क्यूपराइट कॉपर ग्लांस, ठीक ठाक। तू लोग ये भी पढ़िए लेना, जिसके पास जो बुक है उसमें अयस्क भी मिल जाएगा। जो बच्चा ये किताब खरीदा इसमें भी मिलेगा, उधर खोज लेना। खो जाता है ना जी, इतना तो बुद्धि जानवे करता है, ठीक। आगे लेड, तो लेड का अयस्क कौन है, गैलेना, ठीक। यूरेनियम, तो यूरेनियम का पिंच ब्लेड, बहुत बार पूछा गया है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का। और एक और है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड किसका है, यूरेनियम। उसके बाद जस्ता का है जिंक ब्लेड कैलेमाइन जिंकाइट। कौन कौन, जिंक ब्लेड कैलेमाइन जिंकाइट, याद रहेगा। चलिए, और पोटेशियम है नाइटर और कार्नेलाइट, ठीक है। कौन कौन, नाइटर और कार्नेलाइट।
लाइट 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 रहेगा तो पोटेशियम, और कार्बोनेट टाइट रहेगा तो यूरेनियम। ठीक है, चलिए आज आपका क्लास समाप्त। दैट्स ऑल।